तुम्हारे सामने धमकी दी जाएगी कि तेरी बहन बेटी के संग गलत करूंगा, तो क्या जवाब दोगे? तो सुनिए मैं नहीं माइक सुनिए माइक मत बताइए कि मैं योगी आदित्यनाथ क्लियर वर्डों में बोल रही हूँ और ब्रजेश पाठक का गुरु हूँ, और हम आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजर में से किसी से। अच्छा, वो कह रहे हैं पेपर लीक्स हो रहे हैं, बच्चों को जो राइट है वो राइट नहीं मिलता है, बच्चों की फीस बढ़ा रहे हैं। पता है आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दिया है। उस हिसाब से इनको जो है उसमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी तो चेंज लाना चाहिए। कोई सिस्टम में चेंज नहीं है। बीजेपी सरकार वैसे भी फिरंगी मानसिकता की गुलाम है, तो वो वही टैक्टिस अपनाया, उठा के ले गए। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? अब ये तो भाई सब जान रहा, लेकिन अब वही है कि मुंह में ताला मार दो संविधान में या उसमें, कि मुंह में टेप चिपका दो, कुछ बोलो नहीं, जो जैसे हो वैसे चलता रहे। शांतिपूर्वक तरीके से अपना आरक्षण के प्रति आंदोलन यहाँ पे करने आए हुए थे, लेकिन यहाँ की स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस इतनी डरी हुई है जिसकी की कोई सीमा नहीं है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के संसद मार्ग में है और ये संसद मार्ग का रोड है और इसके पीछे जंतर मंतर का एरिया है, आप देख सकते हैं, जिसको पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान इसको कॉर्डन ऑफ कर दिए हैं, बैरिकेडिंग पूरी तरीके से किए हैं। और ये 8-8, 9-9 फुट के जो बैरियर लगाए हुए हैं, ये इसलिए क्योंकि आंदोलन न कर पाए। अब मैं पहले ये बता दूं कि ये जो 21 तारीख को एक कॉल हुई थी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से जिसे बोला जाता है, उसको 21 तारीख के लोग आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। हालांकि फिर शाम को कुछ लोगों को डिटेन कर दिया गया। उसमें जो इसके ऑर्गेनाइजर थे, जो मुख्य पर्सन थे कॉल करने वाले, हर्ष दुबे, उनकी फिर बाद में अगले दिन यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक से बात होती है और वो कहते हैं कि अब इसको स्थगित किया जाता है और बाद में कॉल होगा क्योंकि हमारी बात सरकार से हो गई है। लेकिन और ऑर्गेनाइजर और जो प्रोटेस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हर्ष दुबे कहीं ना कहीं बिक गए हैं, हर्ष दुबे गलत किए हैं, क्योंकि हम लोगों को देश के कोने कोने से हम लोगों को बुलाए और खुद जाकर सरकार के झोली में बैठ गए। अब आज का जो आज 23 तारीख की जो घटना है, वहां पर चारों तरफ पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया। 400 जो मीटर का परिसर है जंतर मंतर, उसको पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है। आरएएफ के जवान मुस्तैद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। अगर 4-5 लोग को भी एक जगह खड़े हो रहे हैं, चाहे वो प्रोटेस्टर हैं या नहीं है, घूमने आए, टहलने आए, उनको सबको गाड़ी में भरकर तुरंत कहीं ना कहीं, चाहे किसी थाने में ले जा रहे हैं, कहीं पर डिटेन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उनको कहाँ ले जा रहे हैं। अब हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्यों डिटेन किया जा रहा है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, आपको यहाँ पर भीड़ नहीं दिख रही होगी, पब्लिक नहीं दिख रही होगी, सिर्फ प्रशासन दिख रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो टीयर गैस होता है उसके बकेट वो लेकर तैयार हैं। अब किसके ऊपर डालेंगे यही जानेंगे। क्या हुआ, आप लोग क्यों डिटेन किया गया? शांतिपूर्वक तरीके से अपना आरक्षण के प्रति आंदोलन यहाँ पे करने आए हुए थे, लेकिन यहाँ की स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस इतनी डरी हुई है जिसकी की कोई सीमा नहीं है। यही सीजेपी वाले 2 महीने पहले इनको माँ बहन के ऊपर गालियां दिए, तब इनको बहुत अच्छा लगता है। ले जा रहे हैं आपको, कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, लेकिन लोग ले जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सैकड़ों की संख्या में लोग, इस 2 बस लगातार गई है हमारे पीछे, दोनों बसों में लोगों को भर भर के ले जा रहे हैं। पीछे भी एक बस आ रही है, शायद वो भी, उस बस में भी शायद कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। अगर उनसे बात करने का मौका मिलता तो बात करूंगा। हालांकि जो ये प्रशासन का रवैया है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है कि क्या इस तरीके के आंदोलन को, इस तरीके के प्रोटेस्ट को बंदूक के दम पर, झूठ के नोक के दम पर दबाया जाना ये सही है लोकतंत्र में? क्योंकि आंदोलन आज पहला दिन नहीं है कि पहले दिन का ये प्रोटेस्ट है। पिछले कई सालों से, कई वर्षों से आंदोलन प्रोटेस्ट ऐसे होते आए हैं। हमारे पास साथ में एक चाचा हैं, इनको ये बता रहे थे कि इनको 2 घंटे से बैठा कर रखी थी पुलिस, इनको डिटेन कर ली, जबकि प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे। देखिए, सामान डिलीवरी करते हैं, स्विगी से है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, क्या हुआ था, क्यों डिटेन किया आपको? मैं इन्हीं का ब्लूटूथ लेके आया था, जो है इन्हीं विभाग का जो है पुलिस वालों के, तो मेरे से बात हो गई, बोले कि क्यों आया? मैं कहा सर आप ही के जो है लेके आया हूँ। और फिर मैं कहा सर मुझे टॉयलेट लगी, उसके लिए मैं पूछ रहा था, ये रास्ता मुझे नहीं जानकारी है, तो मैं इसलिए जो है आपसे, तो वो मेरे से बहस करने लगे अधिकारी थे, तो उसकी वजह से जो है बैठा लिए मुझे। अच्छा, इनका ही सामान लेकर आए थे और आपको इन्होंने ही बैठा रखा? हाँ, वैसे तो वो अभी एक फैमिली परिवार से चाय पी रहे थे, उनको भी देखा, चाय लिए हाथ में पकड़ के लेके आए।
ये जैसे आम जनता भी है उसको भी पकड़ रहे हैं। अब सोचिए प्रोटेस्टर के नाम पर आम जनता को उठा ले रही है, किसी को भी। आप देख सकते हैं भीड़, मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पुलिस प्रशासन फोर्स खड़ी हुई है और किसी को उठा ले रही है। एक फैमिली वाले थे बेचारे, चाय पी रहे थे और उनके बच्चे और उनकी बीवी पत्नी उनको उठा लाए, उठा के ले गए। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? अब ये तो भाई सब जान रहा, लेकिन अब वही है कि मुंह में ताला मार दो संविधान में या उसमें कि मुंह में टेप चिपका दो, कुछ बोलो नहीं, जो जैसे हो वैसे चलता रहे जैसे हो। अब जो है आम आदमी के हाथ में वही वोट का अधिकार बचा है, वही वोट के अधिकार से चोट कर सकता है, बाकी और कुछ है नहीं, कुछ नहीं। और ये जो कहते हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार है, जो प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि सबको स्वतंत्रता है बोलने की। कहाँ स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता जो है बताइए, भेदभाव है। वहीं यहीं के सीजेपी वाले प्रोटेस्ट किए थे और उनके लिए देखो वो गाली भी दे रहे, सब कुछ कर रहे थे, वो उपद्रव भी कर रहे थे, उनको आए, लेकिन किसी शांति प्रिय लोगों की जगह नहीं है। सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, एसएससी का पेपर लीक हुआ है दोबारा से। अच्छा, तो अभी तो शिक्षा मंत्री बदल दिए गए, तो शिक्षा मंत्री बदलने से क्या होगा? सरकार तो वही है। सिस्टम बदलना चाहिए, तो सिस्टम बदलना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम आप देखो ना, उसमें इतनी ज्यादा क्या कहते हैं, वो क्या नाम है, पेपर लीक्स हो रहे हैं, बच्चों को जो राइट है वो राइट नहीं मिलता है, बच्चों की फीस बढ़ा रहे हैं। पता है आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी है, उस हिसाब से इनको जो है उसमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी तो चेंज लाना चाहिए। कोई सिस्टम में चेंज नहीं है। टीचर्स लेक्चर के लिए आते हैं, कभी नहीं आते जब उनका मन करता है। यहाँ आज एक प्रोटेस्ट हो रहा था, आपको पता होगा शायद, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन था। प्रोटेस्ट को वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं किसी को, और जबरन इस तरीके से बता रहे हैं किसी को उठा रहे हैं। छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। वो नहीं चाहती कि सरकार नहीं चाहती कि बच्चे जो है अपनी आवाज उठाएं या उनके खिलाफ बोलें। सरकार इसलिए उनको दबाना चाहती है और इसलिए उनको प्रोटेस्ट नहीं करने देती। देखिए, अगर कोई ये जान रहा है या कोई ये चाहता है कि हमारे मन की बात बोला जाए, तो हम देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि हम आपके मन की बात बोलेंगे। हम वो बोलेंगे जो सही होगा, हम वो बोलेंगे जो जनता के हक में होगा, हम वो बोलेंगे जो देश हित में होगा, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हम अपना राजधर्म निभाना जानते हैं। जिस तरीके से मैडम लड़ी, आप देखे होंगे कि वो क्या बोल रही थी और मैं क्या बोला हूँ। मैं अगर गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा। सोचिए, ये खौफ पत्रकारों को भी खौफ डाल रही है। इनको लग रहा है कि हम जैसे पत्रकार झुकने वाले हैं, हम लाठी खाने वाले पत्रकार हैं, हम खून देने वाले पत्रकार हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट था, हमारे सर पर लाठी मारा था इन्हीं लोगों ने, तभी मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं। तो मैं तुम जैसे आवाज से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम में ताकत है तो हमारे में भी ताकत, तुम्हारी लाठी में ताकत, हमारी माइक में ताकत, हमारी आवाज में ताकत है, और मैं लोगों की आवाज पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है। मैं अपना काम, अपना धर्म ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। तो बताइए कि 21 तारीख को कॉल था, आप लोग 21 तारीख से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम यहीं, ये राजस्थान से आई है, मैं यहीं रहती हूँ, ये मेरी कजन सिस्टर है दूर की। 21 तारीख को कॉल था, क्यों 21 तारीख को खत्म कर दिया गया? और उसके बाद हर्ष दुबे जो ऑर्गेनाइजर के प्रमुख थे, उन्होंने बोला कि हमारी बात सरकार से हो गई है। अब आप लोग ये देखिए, एक बार फिर दिखा दीजिए कि ये इसमें भी प्रोटेस्टर जा रहे हैं, इसमें भी कुछ लोग डिटेन किया गया है, आगे वाली बस में भी है। हाँ। ये क्या हुआ है, गुमराह करते और गुमराह एक चीज आती है, उसे अंग्रेजों ने हमारे देश को दिया था, उसे कहते हैं फूट डालो और राज करो। बीजेपी सरकार वैसे भी फिरंगी मानसिकता की गुलाम है, तो वो वही टैक्टिस अपनाया कि सबसे कमजोर कौन है इसमें। जो हमारा सबसे कमजोर बच्चा था, उसको जिस वक्त यहाँ से डिटेन किया गया है, जितने ये डिफेंस वाले खड़े हैं, जितनी पुलिस खड़ी है, सबके सामने मैंने बोला है कि हमारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे, हमारे बच्चे को अकेले मत छोड़ो, और अगर पुलिस लेके जा रही तो पुलिस हमें वापस दे। अच्छा, एक चीज बड़ा आरोप लगा रही है कि हर्ष दुबे का किडनैप हुआ, हर्ष दुबे जबरन बोले हैं, वो अपने सामने से आकर नहीं बोले। हालांकि मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो ऑर्गेनाइजर थे उसमें भी फूट पड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर्ष दुबे सरकार की गोदी में चले गए, और कुछ लोगों का कहना है कि उनको जबरन शासन ने, सरकार ने डिटेन कर लिया। हर्ष को लेके गए हैं भाई, हम उसी बस में थे, आप भी थी उसी, बिल्कुल उसमें ही थे हम। और हमने मैंने बोला भी था मैंने हर्ष बना को बोला था, मैंने भैया मैंने आपका चेहरा देख लिया, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आपकी प्रजा आपके साथ है, जनता आपके साथ है, आप टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम अपने तरीके से रहो। पर तो हर्ष दुबे को कौन ले गया? बता रही हूँ ना, बता रही हूँ। जब हम लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ये लोग घुमाते घुमाते ले गए राजघाट से उठा के, जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बंदा आता है और वो कहता है
कि मैं योगी आदित्यनाथ क्लियर वर्डों में बोल रही हूँ और ब्रजेश पाठक का गुरु हूँ, और हम आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजर में से किसी से। अच्छा। उनका टारगेट था, क्योंकि हमारे उस बस में जो ऑर्गेनाइजर में से लोग थे वो 2 ही बंदे थे, एक सूर्य प्रताप सिंह थे और एक हर्ष दुबे था। सूर्य प्रताप की तबीयत खराब हो रही थी, बीपी लो था, तो उठेंगे नहीं, ठीक है। और तब भैया ने बोला कि 4 बच्चों के साथ हर्ष जाके बात करके आ जाओ। इन लोगों ने हर्ष को SHO दरियागंज ने उतारा और ले जाके बात करने के लिए, खड़े होके बात करना था, उन्होंने गाड़ी में ठूसा। और ये बात अरविंद यादव एडिशनल SHO सीलमपुर को भी पता है। ये बात मैंने बोली थी कि हमारा बच्चा हमसे अलग नहीं करोगे, और हर्ष दुबे का नाम लेके बोला था कि इसे किडनैप किया जाएगा, क्योंकि मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैं ध्यान में बैठ के देख चुकी थी क्या होगा। आप ये बताइए, अभी जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले, उसकी रणनीति अलग थी। मैं ये कह रहा हूँ तो वहाँ देखिए प्रशासन का राजनीति का साम दाम दंड भेद सब चलता है, राजनीति और प्रशासन का। तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं उसके जवाब आप मत दीजिए। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि जिस तरीके से CJP ने अपने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, 35-36 दिन तक यहाँ पर लड़े, प्रशासन से लड़े, लाठी खाए, डंडे खाए, पत्रकारों को पीटा गया, यही सब RF के जमाने, यही सब लोग मारे, वो तभी डरे नहीं। लेकिन मोदी और अमित शाह के परिवार हैं। अच्छा। और हम पड़ोसी हैं। अच्छा, अभिजीत दीप के आप कह रही हैं, सौरभ दास, आशुतोष रांका परिवार है भाई। उसको तो अमित शाह ने खड़ा किया था, तभी तो एयरपोर्ट में परमिशन देने गए थे। एयरपोर्ट में एक विदेश का बंदा आ रहा है, विदेश से पढ़ने गया है, भले देश का है, विदेश से आ रहा है, फ्लाइट से उतर रहा है, उसे एयरपोर्ट में परमिशन दी रही, भाई साहब आइए, कटोरे में परोस के बैठिए, और बैठाया गया। उन्होंने टेंट मांगा, लगाया गया। उन्होंने पानी मांगा, दिया गया। उन्होंने खाना मांगा, दिया गया। हमें तो एक चाय और पानी की बोतल हमारे आंदोलन में अंदर नहीं जाने दी। हम तो प्यासे 7 घंटे 8 घंटे रहे, हमें तो पानी नहीं आने दिया इन लोगों ने। अगर हम देवकुल के हैं, हम अपमान नहीं सहेंगे। 1 मिनट सुनिए मैम, नहीं माइक मत सुनिए, माइक मत हटाइए। कहाँ से आया तुम? ये बता। मैं दिल्ली से हूँ। अभी आप देसी भाषा में बोल रहे थे, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से, हम दिल्ली से। पैदा कहाँ है? दिल्ली से, उत्तर प्रदेश के बस्ती से पैदा हुआ है। बस्ती में पैदा हुआ है। अगर वो ऑर्गेनाइजर थे, अगर वो देश के लिए लड़ रहे थे, अगर देशवासियों के लिए लड़ रहे थे, तो उनको सरकार के सामने आकर झुकना नहीं चाहिए था। अगर वो झुके किसी भी तरीके से, घर वालों के लिए अगर ये बोलो एक राजनेता रोज लाठी खाते, रोज डंडे खाते, रोज इन्हीं के डंडे खाते हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, ये देखिए तुम्हारे सामने अगर आपको पकड़ा जाएगा और तुम्हारे सामने दबाव में बैठा है बंदा, कल तुम्हारे सामने धमकी दी जाएगी कि तेरी बहन बेटी के संग गलत करूंगा, तो क्या जवाब दोगे तुम? नहीं सुनिए, मैंने कहा ना, आप मुझे फिर चढ़वाओगे। कोई बात, आप उसे हटाइए। मैं बताऊँ, नहीं सुनो, लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने की आजादी है, शांतिपूर्वक धरना देने की आजादी है, लेकिन अगर उस धरना को रोकने के लिए आप हजारों की संख्या में, और आप सोचिए, मैं पहले आपको दिखाया था संसद मार्ग साइड में था, अब ये मैं CP साइड हूँ। सब जगह मैं 400-500 मीटर परिसर में घूम कर आ रहा हूँ। सब जगह ऐसे जहाँ पर चौक चौराहा है, वहाँ पर इस तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है। RF के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। कोई भी अगर आ रहा है तो उसको तुरंत उठा ले रहे हैं। अब क्या लोकतंत्र में जायज है? कितना सही है कितना गलत, आप जरूर दीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। धन्यवाद।